मेरा नाम डॉक्टर वकास इकबाल है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। अबाउट 20% ऑफ फीमेल्स वंस इन अ लाइफ यूटीआई से अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी कॉमन है और ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज के ऊपर कॉमन है, बच्चों के अंदर, ओल्ड एज के अंदर। ब्लैडर इन्फेक्शंस में आमतौर पर सिम्टम्स की एक वाइड वेरिएशन मौजूद है। कॉमनली जलन हो सकती है पेशाब के अंदर, पेशाब बार बार आ सकता है, रुक रुक के आ सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है। तो एक ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि या तो अंडर ट्रीटमेंट है या ओवर ट्रीटमेंट है या टोटली रॉन्ग ट्रीटमेंट है। ये इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे अहम चीज़ तो वही आ जाती है कि आप पानी बहुत अच्छा पिएँ, हेल्दी डाइट खाएँ, इंक्रीज़ फाइबर का इंटेक, इंक्रीज़ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक। यूटीआई एक बड़ी टर्म है। इसके अंदर ब्लैडर इन्फेक्शन भी आते हैं जिसको हम अपनी ज़बान में सिस्टाइटिस कहते हैं। इसके अंदर किडनी का इन्फेक्शन भी आता है जिसको हम लोग पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं, और इसमें प्रोस्टेट के इन्फेक्शंस भी आते हैं जिसको प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। सबसे कॉमन वजूहत होती हैं जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, HIV की बीमारी हो गई, कीमोथेरेपी जिन लोगों को लग रही है, जिन लोगों के न्यूरोलॉजिकल वजूहत की वजह से मसलन किसी को स्ट्रोक हुआ हुआ है या किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हुई है या स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी हो चुकी हुई है जिसकी वजह से उनकी नर्व्स सही काम नहीं करती, उनका ब्लैडर सही एम्प्टी नहीं होता या वो इनकॉन्टिनेंट हैं। तो ये कॉमन वजूहत है। इसके अलावा और भी बेशुमार वजूहत है, जैसे ब्लैडर के अंदर अगर किसी को स्टोन्स हैं, कॉन्स्टिपेशन या एबनॉर्मल बाउल हैबिट्स की वजह से वो अपना पूरा यूरिन खाली नहीं कर पाते, तो ये भी वजूहत है जिनकी वजह से ब्लैडर में बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा और कंडीशंस जैसे प्रेगनेंसी हो गई, एक्सट्रीम्स ऑफ एज हो गई, ये भी सारी ब्लैडर इन्फेक्शंस को प्रीडिस्पोज करती हैं। हाइजीन का थोड़ा सा इसके अंदर ऑब्वियसली फ़ीमेल्स के अंदर ज़्यादा इसका रोल होता है क्योंकि उनकी पेशाब की नाली रिलेटिवली छोटी होती है और इन्फेक्शन बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाता है। तो इस वजह से अगर आप के वॉशरूम्स जो हैं गंदे हैं या आपके हाथ जो हैं बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट हो रहे हैं और आप प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर ऑब्वियसली यूटीआई होने का सबब बन सकते हैं ये चीज़ें। मिसाल के तौर पर जो कंजेनिटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कुछ लोग स्पाइना बाइफिडा एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से उनके ब्लैडर सही काम नहीं करता, तो वो लोग क्योंकि उनका यूरिन सही एम्प्टी नहीं होता तो वो लोग प्रीडिस्पोज होते हैं। इसी तरह कुछ कंजेनिटल कंडीशन जैसे एक रिफ्लक्स होता है जिसमें यूरिन जो है वो ब्लैडर से ऊपर चला जाता है किडनीज़ के अंदर, तो वो लोग भी प्रीडिस्पोज होते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी जेनेटिक कंडीशंस हैं जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, इम्यून सिस्टम्स काम नहीं करते, या ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया उनके ब्लैडर के अंदर जाके चिपक जाते हैं और वो उसको सही तरह क्लियर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग बार बार यूटीआई से अफेक्ट होते हैं। बच्चों में कुछ कॉजेज़ तो ज़ाहिर हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे स्टोन्स हो गए, मिसाल के तौर पे कॉन्स्टिपेशन हो गई जो कि बच्चों में कॉमन होती है। बाकी तो सारे कंजेनिटल इफेक्ट्स होते हैं, या बाज़ बच्चों को एस्थमा की वजह से स्टीरॉइड्स लेने पड़ रहे होते हैं। मतलब ये इस तरह के रीज़न्स हो सकते हैं, या खुदा न खास्ता किसी बच्चे को कीमोथेरेपी मिल रही है तो फिर ऑब्वियसली वो भी यूटीआई से प्रोन हो जाता है। ब्लैडर इन्फेक्शंस में आमतौर पर सिम्टम्स की एक वाइड वेरिएशन मौजूद है। कॉमनली जलन हो सकती है पेशाब के अंदर, पेशाब बार बार आ सकता है, रुक रुक के आ सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, और बाज़ औक़ात रेयरली पेशाब बंद भी हो जाता है। ब्लैडर से ये इन्फेक्शन फैल के गुर्दों में चले जाए, फिर इंसान को तेज़ बुखार भी हो सकता है। ब्लैडर इन्फेक्शन ख़ुद भी रिज़ॉल्व हो सकते हैं। अगर बहुत ही माइनर डिग्री का इन्फेक्शन है तो ज़्यादा पानी पीने से, प्रोबायोटिक्स लेने से, जैसे क्रैनबेरी है, कुछ लोगों में ये माइनर इन्फेक्शंस खुद ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं।
लेकिन अगर वो स्वेयर इनफ हो, यानी बहुत, एक तो लोकल सिम्टम्स की नौइयत शदीद हो, यानी बहुत ही शदीद जलन हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, पेशाब बहुत ही ज़्यादा बार बार आ रहा है, या बुखार शुरू हो गया है, या पेशाब में खून आना शुरू हो गया, तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। ये सबसे पहले कॉमन टेस्ट तो होता है यूरिन एनालिसिस, और दूसरा होता है कि यूरिन कल्चर कराएं। इसके अलावा भी हम लोग और टेस्ट करते हैं ये मालूम करने के लिए कि गुर्दे सही काम कर रहे हैं, जैसे क्रेटिनिन, उसके ब्लड काउंट्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, CBC, उसको शुगर तो नहीं है, यानी शुगर भी चेक की जाती है। फिर एक उसका ब्रीफ स्ट्रक्चरल मायना एक अल्ट्रासाउंड किडनीज़ और ब्लैडर के साथ होता है कि भाई किडनीज़ में या कोई स्टोन तो नहीं है, किडनीज़ उसकी स्वेलिंग तो नहीं हो रही किडनीज़ के अंदर, या उसका ब्लैडर सही एम्प्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन जनरल बेसिक टेस्ट तो यही होते हैं। देखिए, हमारे पास अक्सर लोग आते हैं ना, उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं कि वो मल्टीपल एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं। मतलब वो एक बंदे के पास गए, उन्होंने यूरिन कल्चर टेस्ट भी नहीं कराया और एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास पेशेंट आया तो वो अंडर डोजिंग ले रहा होता है, या फिर उसको लंबी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत थी तो वो जल्दी ख़त्म कर दी एंटीबायोटिक। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जन्म लेती हैं। जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो फिर हमारे पास मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं कि हमारे पास आइंदा एंटीबायोटिक देने की चांसेस, जो ऑप्शंस होती हैं वो कम रह जाती हैं। और फिर जहां आप ओरल एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते थे तो वहां पे आपको इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो एक ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि या तो अंडर ट्रीटमेंट है, या ओवर ट्रीटमेंट है, या टोटली रॉन्ग ट्रीटमेंट है। ब्लैडर इन्फेक्शंस एक तो है इमीडिएट ट्रीटमेंट, वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की स्वेरिटी कितनी है। इन जनरल तो एंटीबायोटिक्स ही दी जाती हैं जिनका कोर्स वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन स्वेरिटी ऑफ सिम्टम्स। अगर किसी को माइल्ड सिम्टम्स हो तो शॉर्ट कोर्स दिया जाता है जो कि 3 से 5 दिन तक हो सकता है। अगर ज़्यादा स्वेयर सिम्टम्स हो तो 10 to 12 डेज़ या अप टू 2 वीक्स भी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। रेयरली अगर इन्फेक्शन ब्लैडर्स में स्प्रेड करके किडनीज़ में चला जाता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा सेप्टिक हो जाता है तो फिर उसको दाखिल करके बाकायदा इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। एक तो उसके असरात ब्लैडर के ऊपर होते हैं, मतलब उनके ब्लैडर्स जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स जैसे बार बार आना, कंट्रोल ना करना, पेशाब का निकल जाना, ये बजाय कि ये लिमिटेड रहे इन्फेक्शन से तो ये क्रॉनिक बन जाता है, यानी वो इन चीज़ों में फिर सफ़र करते रहते हैं। या दूसरा मसाइल ये होते हैं कि उनको रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, यानी इन्फेक्शन हुआ फिर कुछ अरसे बाद दोबारा हो गया, तो वो भी एक रिपीटेड इन्फेक्शंस की वजह से एक्चुअली आप किडनी डैमेज होता है कि बाज़ अगर ये इन्फेक्शंस रिपीटेडली हों और स्वेयर हों तो एक्चुअली आप अपना किडनी फंक्शन लूज़ कर सकते हैं। और बाज़ इन्फेक्शंस की कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जैसे कि किडनीज़ के अंदर पस पड़ जाना और उस पस को फिर ड्रेन करना पड़ता है आपको सर्जिकल इंटरवेंशन से। या बाज़ गुर्दे के इन्फेक्शंस ऐसे हैं जैसे एम्फाइजीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस जो स्टार्ट तो ब्लैडर में होते हैं लेकिन वो गुर्दे को बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं कि गुर्दे को निकालना पड़ जाता है और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसीजर हो जाता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और इसको एडिक्वेटली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ बहुत बुनियादी सी चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान हैं। इनमें सबसे अहम चीज़ जिसकी स्टडीज़ भी हैं प्रूव करने के लिए वो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि पानी जब आप ज़्यादा पिएंगे तो वो फ्लशिंग होगी बैक्टीरिया को, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया फ्लश होंगे उतना कम चांसेस होंगे कि वो एक इन्वेसिव इन्फेक्शन कर सकें। तो कम से कम आपको 1.5 से 2 लीटर और डिपेंडिंग अपॉन आप गर्मी है या सर्दी है आपको पानी पीना चाहिए ताकि आपका यूरिन ऑल टाइम्स क्लियर नज़र आए, ना कि वो येलो या डीप येलो नज़र आए। दूसरी अहम चीज़ है वेजिटेबल, फ्रूट्स और फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल। हमें पता है कि अगर हम कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर लें और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती उनमें यूटीआईज कम हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का सही इलाज करना भी बहुत अहम है। फिर और चीज़ें प्रोबायोटिक्स जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्रैनबेरी है या और चीज़ें जैसे डी मेनोज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं
जिन लोगों में रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो ये चीज़ें लें ताकि इन्फेक्शंस इनको ना हों, या जिनमें ऐसे जरासीम आ गए हैं जो कि रेजिस्टेंट हैं तो वो अल्टीमेटली वो अच्छे जरासीमों में तब्दील हो जाएं जाके, ताकि उनको ट्रीट किया जा सके। दूसरी और चीज़ें जैसे योगर्ट, फ्रेश योगर्ट जो है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होती हैं, वो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। और इन जनरल हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट गेन का कंट्रोल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रिवेंशन के अंदर आती हैं। अब रेगुलरली अगर आपको यूरिन आता है तो आप रेगुलरली वॉशरूम जाएं, यूरिन को ज़्यादा देर होल्ड करके ना रखें, प्रॉपर हैंड हाइजीन करें, अपने वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन रखें। तो ये वो सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस फ्रॉम रिकरिंग।